तो विचार चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 29वें श्लोक के ऊपर। तो यहाँ पर वर्णन कर दिया कि जो योगी है, साधक है, मुमुक्षु है, अभ्यास कर रहा है, तो अभ्यास करने वाला जो योगी साधक मुमुक्षु है मन को परमात्मा में लगाता है, किंतु पूर्व वासना के कारण मन वहां से हट करके, आत्मा के चिंतन से हट करके विषय की ओर धावन करने लगता है। तो वहां पर विषय को चला जाता है, तो वहां जो चला गया है मन, उस मन को वहां से हटाने के लिए क्या करे, जो विषय का भोग कर रहा है मन, उस विषय में दोष दर्शन दृष्टि रखे। दोष दर्शन दृष्टि से वहां से अभ्यास के माध्यम से उस विषय में दोष दृष्टि रख करके मन को वहां से हटा करके आत्मा में लगाए। जब इस प्रकार से आत्मा में लगाएगा, दोष दृष्टि दर्शन करेगा विषय में, तो उसको वैराग्य की भावना से अभ्यास के माध्यम से परमात्मा में वो मन स्थिर हो जाएगा, लग जाएगा। ऐसा जो परमात्मा है सुख वाला है, सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाएगी। और जिस योगी के कलमश निकल गए हैं, अविद्यादि रज जिसके निकल गए हैं, वे हमेशा ब्रह्म रूप सुख में, जो अति उत्तम सुख है, अत्यंत अंत से रहते हैं, ऐसे सुख को प्राप्त कर लेता है। अब उसके लिए चिंतन का विधान वर्णन किया था 29वें श्लोक में कि मुझ आत्मा को सभी में देखे, जितने भूत प्राणी दिख रहे हैं और उसमें अपनी आत्मा को देखा, और सारे भूतों को अपनी आत्मा में देखे, दोनों प्रकार से। यानी जो स्वयं की आत्मा है सारे प्राणियों के हृदय रूप गुहा में बैठी हुई है, मेरी आत्मा, इस रूप से देखे। और सारे प्राणियों की जो हृदय रूप गुहा में आत्मा है वो मेरे हृदय में बैठी हुई है। तो मेरी आत्मा और उन भूतों की आत्मा में कोई भेद नहीं है। अर्थात सभी में अपनी आत्मदृष्टि रखे, सभी में जितने भी जीव जगत दिख रहा है, प्रपंच दिख रहा है, उसमें जो आत्मा है, जीव जंतु है, उसमें मेरी आत्मा है, मैं ही गया हुआ हूँ। तत्त उपाधि को लेकर के, तत् उपाधि को लेकर के, स्त्री पुरुष जानवर पशु पक्षी आदि उपाधि को लेकर के मैं ही गया हूँ, मुझसे भिन्न दूसरी कोई आत्मा नहीं है। इस दृष्टि से सभी में समान रूप से दर्शन करे, जाने। तो ऐसा जानने वाला जो योगी है स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है। आत्मयाजी है, आत्मा का जन करने वाला है, और स्वराज्य रूप ब्रह्म रूप जो स्वराज्य है उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से 29वें श्लोक में वर्णन किया, उसी को भाष्य कहते हैं कि सर्वभूत, जी अब इसका भाष्य कहते हैं कि सर्वभूतस्थम सर्वेषु भूतेषु स्थितम स्वयं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि च सर्वभूतानि आत्मनि एकतहं गतानि इक्षते पश्यति। योग युक्तात्मा समाहित अंतःकरणः सर्वत्र समदर्शनः सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु विश्वेषु सर्वभूतेषु समं निर्विशेषम ब्रह्मात्म एकत्व विषयम दर्शनम ज्ञानम यस्य सा सर्वत्र समदर्शनः। तो यहाँ पर वर्णन करते सर्वभूतस्थम, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जितने भी भूत दिख रहे हैं, पंचभूतों के द्वारा निर्मित जो शरीर है, उन शरीरों के भीतर जो हृदय रूप गुहा है, उस गुहा में मेरी ही आत्मा विराजमान है, मुझसे भिन्न कोई दूसरी आत्मा नहीं है। उसको बोलते हैं स्वयं आत्मानम। स्वयं आत्मा कैसी, सारे प्राणियों के हृदय रूप गुहा में विराजमान है। और फिर एक बार कर दिया, अपनी आत्मा को सारे प्राणियों के हृदय रूप गुहा में प्रवेश करा दिया। अब कहते हैं सारे भूतों को, कितने, सर्वभूतानि, और सारे भूतों को अपनी आत्मा में, यानी सारे भूत कौन हो गए, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक जितने भूत दिख रहे हैं वो सारे भूत मुझ आत्मा में, अर्थात सारे भूतों को अपनी आत्मा में गतानी, एकताम गतानी। तो मेरे मुझ आत्मा में और प्राणियों की आत्मा में कोई भेद नहीं है। मुझ आत्मा में और प्राणियों की आत्मा में कोई भेद नहीं, मेरी आत्मा और प्राणियों की आत्मा एक ही है। इस प्रकार से इच्छति पश्यति देखता है, दृश्य प्रेक्षण धातु है।
देखता है। यानी और फिर कहते हैं योग युक्त आत्मा, यानी योग युक्त आत्मा समाहित अंतःकरण वाला, जिसका आत्मा से इतर दूसरे का चिंतन करता ही नहीं है, आत्मा से इतर दूसरे में दृष्टि जाती नहीं है, ऐसी समाहित अंतःकरण वाला जो योगी है। सर्वत्र समदर्शिना, सभी जगह आत्मा को देखता है, आत्मा से इतर वस्तु को देखता ही नहीं है। ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक है सारे विषम भूते, विस्मय में और सर्वभूतों में, यानी अपने में, मतलब समान जातीय में और विषम जातीय में। समान जाति हो गई मनुष्यत्व और विषम जाति हो गई पशु पक्षी आदि योनियां। तो उनमें जो आत्मा है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में जो आत्मा है, वह आत्मा में भी सभी में समान रूप से निर्विशेषम ब्रह्मात्मिक विषयत्वम दर्शनम, सभी में ब्रह्मात्मिक दर्शन का ही वर्णन कर जानता है, देखता है। हाँ, जब इस प्रकार की दृष्टि बन, जैसे आपने देखा होगा जो ज्यादा भजन करता है ना, उसके मन में ऐसी वृत्ति बनती है। भजन करने वाले को ही आप दृष्टांत जान लीजिए, जो ज्यादा भजन करता है उसके मन में राग द्वेष नहीं रहते हैं। कम भजन करने वाले का तो होते हैं। हाँ, लेकिन मतलब ये जब व्यक्ति ज्यादा भजन करता है ना, तो उसके मन में ऐसी वृत्ति बनती है, मतलब उसकी दया करुणा उसके मन में अपने आप ही प्रकट हो जाती है। दया है, करुणा है, दूसरे का कल्याण की भावना, ये अपने आप ही है। ये भजन का प्रभाव है, भजन की महिमा है, नाम की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा। तो इसलिए उसकी भेद बुद्धि कम हो जाती है, नष्ट होने लगती है। और फिर वेदांत पढ़ने लगता है, चिंतन करता है, तो और ज्यादा हो जाती है। विव्यार तो ऐसे ही है, चलती का नाम वाली, विव्यार तो विव्यार ही है, फिर भी उसकी चल। हाँ, सर्वत्र मतलब सभी जानता है, सभी के भीतर, सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा को जानता है, और वहां के विव्यार तो विव्यार ही है। तो ऐसे सारे भूतों में, विषम भूतों में और सम भूतों में, है ना, समम निर्विशेषम ब्रह्मात्मिक दर्शनम, सभी भूतों में अपनी आत्मा को देखता है, जानता है। दर्शनम यानी ज्ञानम, दर्शन का शब्द का अर्थ है ज्ञानम। तो सारे भूतों में उसका एक ही ज्ञान रहता है कि सारे भूतों की प्राणियों में जो आत्मा है मेरी आत्मा है, मुझसे भिन्न कोई दूसरी आत्मा नहीं है। ऐसे जिसका ऐसा वो सर्वत्र समदर्शिना, सभी में एक जैसे ही जानता है, एक ही आत्मा को देखता है। ब्रह्म एकम एक अद्वितीयम निया नास्ति किंचन, है ना, इस प्रकार से जानता है। ऐसे जानने वाला साधक मोक्षुगण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब आगे वर्णन करते हैं कि एतस्य ब्रह्मात्म एक दर्शनस्य फलम उच्यते, जिस साधक ने अपनी आत्मा को सभी में देखा, सभी की आत्मा को अपनी आत्मा में देखा, अर्थात जो अपने से इतर है उसमें भी, और अपने जो स्वयं उतर हैं उनको अपने में, इस प्रकार से जो जानता है कि सारे प्राणियों के भीतर मेरी ही आत्मा है, मुझसे भिन्न कोई दूसरी आत्मा नहीं है, ऐसा जानने वाला, चिंतन करने वाला जो योगी है, जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, उसका फल वर्णन करते हैं। एकत्व दर्शन का फल क्या है? जिसने जीवात्मा और परमात्मा का एक कर लिया है, हम ब्रह्मास्मि, जिसको अनुभूति हो गई है, अयम आत्मा ब्रह्म, इस महावाक्य का ज्ञान हो चुका है, तत्वमसि महावाक्य का ज्ञान हो गया है, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस महावाक्य का ज्ञान हो चुका है, अनुभूति हो चुकी है, जिसको उसको लेकर के कहते हैं, उसका फल वर्णन करते हैं। तो ऐसा जानने वाला, ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा अपरोक्ष साक्षात्कार करने वाला साधक किस प्रकार से देखता है, उसके लिए विधान करते हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन से कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्य हम न प्रणश्यामि, सा च मे न प्रणश्यति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो साधक है सारे प्राणियों की अपने हृदय रूप गुहा में देखता है, सारी प्राणियों की आत्मा को अपने हृदय रूप गुहा में देखता है, और अपनी आत्मा को सारी प्राणियों के हृदय रूप गुहा में जानता है, ऐसा जानने वाला जो है,
जो ज्ञानी है, मुमुक्षु है, अधिकारी है, कहते यो जो साधक है, माम पश्यति सर्वत्र, सभी प्राणियों के हृदय गुहा में मुझ वासुदेव को देखता है। मुझ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ही है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा है। ऐसे परमात्मा रूप श्री कृष्ण को ही सारे प्राणियों के हृदय गुहा में देखता है। सर्वत्र, सर्वत्र के लिए सभी प्राणियों में कृष्ण ही बसे हुए हैं, कृष्ण को छोड़ करके कोई दूसरा है ही नहीं है। और सर्वम च मयि पश्यति, कहते हैं सभी को, माँ मुझको सर्वत्र देखता है, मुझ परमात्मा को पशु में भी देखता है, पक्षी में भी देखता है, जानवर में भी देखता है, पशु पक्षी जानवर स्त्री पुरुष में सभी में मुझ वासुदेव को देखता है। और कहते हैं सर्वम च मयि पश्यति, और सभी को सभी जगह मुझ परमात्मा को देखता है, सभी जगह पर सभी प्राणियों के भीतर मुझ वासुदेव का देखता है, और सभी प्राणियों को मुझ वासुदेव के भीतर देखता है। पहले सभी प्राणियों के भीतर को क्या करा दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समान ईशावास्यमिदं सर्वम, सभी जगह ईश्वर गया हुआ है, हरि सभी जगह व्याप्त है, तो सभी को हरि में, सभी जगह पर हरि पहुंचा दिया। अब उस हरि में जो सभी जगह पहुंचा हुआ हरि है, उस हरि में सभी प्राणियों को अंतर्भूत कर दिया। सारे प्राणी किस में आ गए, हरि में। पहले हरि को प्रवेश करा दिया सभी प्राणियों के भीतर, अब उसी हरि में सारे प्राणियों को भीतर कर दिया। तो सर्वम जितना भी जगत दिख रहा है, प्राणी दिख रहे हैं, वो मुझ वासुदेव में, मई में मुझ वासुदेव में, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय गुहा में बैठा हुआ उस वासुदेव में, परमात्मा में पश्यति, सारे प्राणियों को देखता है कि इसी अधिष्ठान परमात्मा में। दोनों का हो गया, मतलब वो पहले उसमें प्रवेश करा दिया, पहले परमात्मा को सभी जगह ले गए, और उस परमात्मा में सभी प्राणियों को ले गए। यानी जैसे दो पात्रों में रखा हुआ दूध है, दो पात्रों में रखा हुआ दूध है, पहले एक पात्र का दूध दूसरे पात्र में मिला दिया, फिर दूसरे पात्र का पहले वाले मिला दिया, इधर उधर मतलब मिला दिया। जैसे शक्कर मिलाते हैं ना, इधर भी लगा दिया, इधर घोल घाल करके सभी फैल जाती है शक्कर, उसी प्रकार से एक पात्र का मिला देते हैं उसमें, उसका इसमें मिला देते हैं। हाँ, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, इस प्रकार से। तो ऐसा जो जानता है, तस्य कहते हैं ऐसे चिंतन करने वाला, जानने वाला जो योगी है, तस्य उस योगी का, जानने वाले का, हम न प्रणश्यामी, मैं जो परमात्मा हूँ उसके लिए मैं नाश नहीं होता हूँ, अर्थात परोक्ष नहीं होता। प्रणश्यामी, यद्यपि नश नाश धातु है, नश नष्ट अर्थ में, नाश होने अर्थ में, तो यहाँ पर उसका अर्थ है मैं उसके लिए परोक्ष नहीं होता हूँ। जैसे परोक्ष मतलब हो गया, हम इस देश में बैठे हैं और परमात्मा जैसे आप दूसरे देश में बैठे हुए हैं, तो परोक्ष हो गए ना, प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे, अभी सामने तो दिख रहे हैं, लेकिन जैसे और व्यक्ति दूसरे देश में बैठे हुए हमारे सामने नहीं दिख रहे, तो परोक्ष हो गए। तो परमात्मा उसके लिए परोक्ष, ऐसा परोक्ष नहीं होता। तो परमात्मा कैसे होते, जैसे हमारे सामने जो भी व्यक्ति बैठा हुआ अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसी प्रकार से परमात्मा भी उसके लिए अपरोक्ष साक्षात्कार है, अतः एक हो गए ना। जिसने मुझ वासुदेव को सभी में जानता है, और वासुदेव में सभी प्राणियों को वासुदेव में जानता है, ऐसे जानने वाले के लिए मैं जो वासुदेव परमात्मा हूँ, मैं जो वासुदेव परमात्मा हूँ, उसके लिए, उस साधक के लिए, उस मुमुक्ष के लिए, उस अधिकारी के लिए मैं उसका परोक्षी न प्रणश्यामी, नाश नहीं होता हूँ, अर्थात परोक्ष नहीं होता, अप्रोक्ष रहता हूँ, प्रत्यक्ष रहते हैं, अप्रोक्ष साक्षात्कार रहता हूँ, एक रहता हूँ। वो साचा में न प्रणश्यति, वह मेरे लिए भी परोक्ष नहीं होता। प्रणश्यति का कि मैं उसके लिए परोक्ष नहीं रहता, लेकिन वो मेरे लिए परोक्ष हो जाए कि ना, वो वह भी मेरे लिए परोक्ष नहीं होता, अप्रोक्ष ही रहता है। क्यों? आत्मा एव, तो आत्मा ही है वो मेरी, मैं और उसमें कोई भेद नहीं है। ज्ञानी तू आत्मा एव, ऐसा भगवान ने प्रयोग किया है कि ज्ञानी तो आत्मा ही होता है। मुझे वासुदेव में ज्ञानी में कोई भेद नहीं है, मुझे वासुदेव में और ज्ञानी में कोई कैसा भेद बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं।
जैसे जैसे वो एक कठोपनिषद का है ना, कठोपनिषद का जो वाक्य है कि जो मेरे को वर्ण कर लेता है, जो मेरे को वर्ण कर लेता है मैं उसका भी वर्ण कर लेता हूँ, है ना। जो साधक ने मुझको वर्ण किया, मुझ आत्मा का वर्ण कर लिया है, मैं भी उसको वर्ण कर लेता हूँ। यानी परमात्मा ने तो पहले से वर्ण करके रखा है सभी को, ईश्वर ने, पर लेकिन हमने जब जिस काल में वर्ण कर लिया तो उसने, तो हमको ये लगता है कि परमात्मा ने हमको वर्ण कर लिया है। सही। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सुरती 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 है ना, कौन सी सुरती है वो? सुरती तो रामायण की चौपाई तो है, लेकिन सुरती आपने कंठस्थ नहीं करी है। सुरतियां, अरे कठोपनिषद की है, जहाँ पर वो कौन सी है ना, नहीं, बेणेशु, बेणेशु है ना, बेणेशु। आत्मा ने सभी को वर्ण करके रखा है। यहाँ पर है, अरे कौन सी थी वे, नायम आत्मा, अरे न नायम आत्मा प्रवेशन लभ्यो न मेद न बहुना श्रुते न यमेव यमेव ऐसा विणुते तेन लभ्य तस्यैव आत्मा विविणुतो तनु स्वामा। जिस साधक ने आत्मा को वर्ण कर लिया है, उस जिस आत्मा को, ऐसे ये साधक इस जो साधक है ना, जिस साधक ने आत्मा को वर्ण कर लिया, आत्मा भी उस साधक को वर्ण कर लेती है। जिस साधक ने आत्मा को वर्ण कर लिया है, परमात्मा को वर्ण कर लिया है, उसके लिए वह अपना रूप प्रकट कर देती है, उसके सामने आत्मा उजागर हो जाती है। अतः जिस साधक ने आत्मा को वर्ण किया ही नहीं है, जिस साधक ने आत्मा को वर्ण नहीं किया है, तो उसके लिए वह छुपी रहती है आत्मा। और जिस साधक ने आत्मा को वर्ण कर लिया है, तो वह उसके सामने प्रकट हो जाती है। ये कठोपनिषद का है ना, कठोपनिषद का नायम प्रवचन लभ्यो, इसका तृतीय भाग है, तीसरा पाद है। इसमें हे आत्मा मेरे प्रवचन के द्वारा, मेरा के द्वारा, बहुत श्रुत के द्वारा नहीं होते, किंतु जिस साधक ने इसको वर्ण कर लिया, आत्मा एव ऐसा विणुते तेन लभ्यस्य, जिस साधक ने आत्मा को वर्ण कर लिया, उसी साधक के द्वारा आत्मा प्राप्त होती है। तो उसी की ऐसा आत्मा विणुते तनु स्वामा, अपने स्वरूप को वह अभिव्यक्त कर देती है, उस आत्मा ने भी इसको वर्ण कर लिया। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसको व्याख्यान करते हैं, इससे 30वें श्लोक के 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक को व्याख्यान करते हैं। तो यो माम पश्यति वासुदेवम सर्वस्य आत्मानं सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु सर्वं च ब्रह्मादि भूत जातम मयि सर्वात्मनि पश्यति तस्य एवं आत्म एकत्वदर्शिना अहम दर्शिनो अहम ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षताम गमिष्यामि। तो कहते हैं यो परमात्मा, जो परमात्मा है, जो साधक है, माम पश्यति, मुझ वासुदेव भगवान को, बसति थी वासुदेव, बसति थी बसु, बासति थी बासु, जो सभी को अपने हृदय रूप गुहा में बसाता है, जो सभी प्राणियों को अपने हृदय रूप गुहा में बसाता है। अतः यह परमात्मा सर्वेषु प्राणिषु हृदयेषु बसति स वासुदेव। जो परमात्मा सारे प्राणियों को अपने हृदय रूप गुहा में बसाता है, उसको वासुदेव कहते हैं। और जो परमात्मा सारे प्राणियों के हृदय रूप गुहा में बसता है, निवास करता है, उसको वासुदेव कहते हैं। बसती थी बसु, हाँ, वो भूतों में उस कल्पित है, कल्पित भूत का वो अधिष्ठान है, कल्पित भूतों का वह अधिष्ठान है, किंतु वो वो कल्पित भूत उसका आधार नहीं है। इस प्रकार से तो ऐसा है, जो बसती थी बसु, बासित थी बसु, है ना। तो इस प्रकार बसु के ही वासुदेव,
भाव को कहते हैं। तो सर्वस्य आत्मना, सभी की जो आत्मा है ऐसे वासुदेव को, सर्वत्र भूतों, सर्वत्र सभी जगह पर है, सर्वेषु भूतों में, सारी भूतों में, और सारे भूतों को, सारे भूतों में मैं ही परमात्मा विराजमान हूँ वासुदेव। और सारे भूत ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत ब्रह्मादि भूत जातम, जातम बोलते हैं समुदाय। यद्यपि जातम समुदाय का भी अर्थ होता है, जातम शब्द का अर्थ उत्पन्न भी होता है, जनि प्रादुर्भाव से जात शब्द भी बनता है, और जात शब्द का अर्थ समुदाय होता है। तो ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितना समुदाय वर्ग है वह मुझ वासुदेव में है, सर्वस्य आत्मनि, सभी की आत्मा में, सभी की जो आत्मा मुझ वासुदेव में पश्यति, सारे भूतों को मुझ वासुदेव में देखता है। तस्य, उस ऐसे जानने वाले के लिए, ऐसे जानने वाला जो साधक है उसके लिए, एवं प्रकार से चिंतन करने वाले के लिए, एकत्वदर्शिना, जो जीवात्मा को और परमात्मा को एक रूप से जानता है, चिंतन करता है, उसके लिए मैं जो ईश्वर वासुदेव श्री कृष्ण हूँ, मैं जो ईश्वर वासुदेव श्री कृष्ण हूँ, न प्रणश्यामी न परोक्षताम गमिष्यामी, मैं उसके लिए परोक्ष नहीं होता हूँ, बल्कि कैसा होता हूँ, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता हूँ, उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ, स्वरूप को अव्यक्त कर देता हूँ। इसके लिए साक्षात में न प्रणश्यति, कहते चलो उसके लिए तो अरे मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ, मेरे लिए वो प्रकट नहीं होगा, परोक्ष हो जाएगा मेरे लिए, तो कहना उसके लिए मैं भी परोक्ष नहीं, वह भी मेरे लिए परोक्ष नहीं होता, वह भी मेरे लिए परोक्ष नहीं होता। यहाँ पर कहते हैं हम परमानंदो न तम प्रति परोक्षी भवामि इत्यर्था, साचा में न प्रणश्यति, वह मेरे लिए भी परोक्ष नहीं होता। तो इसको आपने टीका में किया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर से नीचे से 5वीं पंक्ति 254 नंबर पृष्ठ पे, मैं जो परमानंद, हम जो ईश्वर बोला ना, हम तो कहते हैं हम जो परमानंद है, मैं जो परमानंद परमात्मा हूँ, न तम प्रति, साधकम प्रति, मुक्षु प्रति, विद्वान प्रति परोक्षी न भवामि तरता, उसके लिए मैं परोक्ष नहीं होता, न भवामी, नहीं होऊंगा। भवामी शब्द है, भवामी का कर्ता हम होता है, तो मैं उसके लिए परोक्ष नहीं होता हूँ। इस प्रकार से तो साचा विद्वान मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षी भवति, जब विद्वान है, ब्रह्मवेत्ता है, उसके लिए मैं जो वासुदेव हूँ, न प्रणश्यति न परोक्षी भवामी, न परोक्षी भवति, मैं उसके लिए अरे परोक्ष नहीं होता। इस प्रकार से वह मेरे लिए परोक्ष नहीं होता, और वो मेरे लिए, मैं उसके लिए परोक्ष नहीं होता, और वो है मेरे लिए परोक्ष नहीं होता। अतः दोनों का एक हो गया, तत्पद का और तुम पद का एक हो गया, तत्पदवाच्य ईश्वर, तुम पदवाच्य जीवात्मा का एक हो गया। तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो गई। तस्य च मम च एक आत्मकत्वात्, उसका मुझ मेरे का, तस्य उसे विद्वान का और मेरे का एकत्व हो जाने से, एक के आत्मा हो जाने, दोनों की आत्मा एक ही है, दोनों की आत्मा में कोई भेद नहीं है, तो एक आत्मकत्वात्, एक आत्म स्वरूप वाला हो जाता है, अतः दोनों की एक आत्मा एक ही हो जाती है। इस जीवात्मा जो था वो समुद्र रूप परमात्मा में मिल गया, और परमात्मा रूप जो समुद्र है वो जीवात्मा में मिल गया। अतः स्वात्मा ही नाम आत्मना प्रिय भवती, कहते हैं स्वात्मा ही नाम, स्व की आत्मा, यानी आत्मा का भी प्रिय हो जाता है, आत्मना प्रिय भवती, आत्मा का प्रिय होता है, अपना ही प्रिय होता है, आत्मा है मेरा ही वो प्रिय है, मेरा ही आत्मा है, एकत्व हो जाने से वो मेरी ही आत्मा है। आपकी बात मेरे को सुनाई नहीं पड़ी, थोड़ा दूर से बोल रहे होंगे। हाँ, व्यक्ति अपने लिए कामना करते, दूसरे के लिए नहीं, तो आत्मा ही प्रिय है। तो स्वात्मा ही ना, स्वात्मा ना मतलब आत्मना प्रिय भवती, आत्मा का ही प्रिय हो जाता है, क्योंकि आत्मा अपने आप को ही चाहती है, दूसरे को नहीं चाहती। अपना ही प्रिय का अर्थ हो गया आत्मा, यहाँ पर आत्मा अपने लिए चाहते, दूसरे के लिए नहीं चाहते, तो अब सबकी आत्मा सभी के लिए प्रिय होती है।
आत्मन सुकामाय सर्वम प्रिय भवति जी। तो अस्मात् च हम एव सर्वात्म एकत्वदर्शी, इसलिए मैं जो सर्वात्म एकत्वदर्शी है, यानी एकत्व सर्वात्म एकत्वदर्शी आता है ऐसा जानने वाला, सभी में आत्मदृष्टि देखने वाला, सभी में सभी का सभी जगह परमात्मा को देखने लगा और परमात्मा में सभी को, परमात्मा भी अपने आप को जानने वाला, एकत्वदर्शी जीवात्मा परमात्मा का एक है और सारे जीवों को परमात्मा में, परमात्मा को सारे जीवों में जानने वाला, चिंतन करने वाला, अपने को परमात्मा में, परमात्मा को अपने में चिंतन करने वाला एकत्वदर्शी जो क्या हो जाता है, परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् दर्शनार्थम प्रयतितव्यम इति शेषा, टीकाकार कहते हैं इसलिए एक का चिंतन करने चाहिए, अर्थात एकत्व दर्शन के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। एकत्व टीका में आया 254 नंबर पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति, तस्मात् इसी हेतु से एकत्व दर्शन के लिए, एकत्व दर्शनार्थम का तो एकत्व दर्शन के लिए, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य के लिए प्रयतितव्य में प्रयत्न करते रहना चाहिए। यमेव वैसा विणुते, वो जो आत्मा जो साधक है, ऐसा साधक है ना, आत्मा को वर्ण कर लेता है, उसके लिए वह आत्मा भी वर्ण कर लेती है, प्रत्यक्ष हो जाती है, एक हो जाती है। जैसे लड़का लड़की वर्ण कर लिया ना एक दूसरे ने, एक लड़के ने लड़की को वर्ण कर लिया, लड़की ने लड़के को वर्ण कर लिया, है कि नहीं, एक हो जाते हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा ने परमात्मा को वर्ण कर लिया, परमात्मा ने जीवात्मा को वर्ण कर लिया। विशेष रूप से परमात्मा तो सभी को वर्ण करके पहले से ही रखा हुआ है, ईश्वर ने सभी को वर्ण करके रखा है, लेकिन जीवात्मा ने अकेले वर्ण नहीं किया था, तो जीवात्मा की तरफ से देरी है ना। तो इसीलिए तो सबसे ज्यादा जोर लगाना है जीवात्मा में, जीवात्मा को जोर लगाना है। तो अब आगे कहते हैं इति, इस प्रकार से अब आगे के श्लोक को वर्णन करते हैं। 31वां श्लोक को वर्णन कहते हैं, सर्वभूतस्थितं यो माम भजते एकत्वमास्थितः सर्वतः वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पहला का श्लोक है, 30वां श्लोक है, 30वां, उसी का यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो मुझ वासुदेव को सारे भूतों में देखता है, सारे भूतों को मुझ वासुदेव में देखता है, तो सर्वभूत स्थितम यो माम, यो साधका, ये मुमुक्षी, ये सन्यासी, ये विद्वान है, ऐसा जो विद्वान है सारे भूतों में स्थित आत्मा मुझ वासुदेव को देखता है। सारे भूतों में मैं ही परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण व्याप्त हूँ, स्थित रहता हूँ, ऐसा इस प्रकार से एकत्वम आश्रिता भजते, एकत्र रूप से सेवन करता है सारे भूतों में, और सारे भूतों को मुझ वासुदेव में, मुझ वासुदेव में सारे भूतों को एक करके जो जानता है। असमंता स्थिता, मैं ही सारे प्राणियों के हृदय रूप गुहा में बैठा हुआ हूँ, मुझ वासुदेव में और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से जो भजता है, सेवन करता है, चिंतन करता है, भजता है, सेवन करता है, चिंतन करता है, भजती है ना, भज सेवायाम धातु है। कौन सी धातु है? भज सेवायाम, भजन करने अर्थ में, सेवन करने अर्थ में, जानने अर्थ में, लाभ करने अर्थ में, सेवन करने अर्थ में है विशेष रूप से। तो जो इस प्रकार से चिंतन करता है, भजन करता है, तो ऐसा एकत्र रूप से स्थित है, तो वह सर्वथा वर्तमानोपि, अर्थात अब जिसने संपूर्ण जगत में परमात्मा को देख लिया है, परमात्मा से भिन्न दूसरे को जानता ही नहीं है, ऐसा अपरोक्ष साक्षात्कार करने वाला जो विद्वान है, जिसने अपने आत्मा को अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया, निर्विशेष परमात्मा का जिसको ज्ञान हो गया, समाधि में स्थित हो गया है, ऐसा व्यक्ति अब समाधि लगने के पश्चात, ज्ञान होने के पश्चात उसका शरीर तो नहीं छूटेगा, क्योंकि प्रारब्ध शेष रहा है उसका, उस विद्वान का प्रारब्ध शेष रहा है। यदि प्रारब्ध शेष ना रहे फिर लोगों को ज्ञान ही नहीं होगा, कहेंगे ये तो भाई ज्ञान होने के तुरंत बाद ही मर जाता है, तो कोई तो डर ही जाएगा,
लेकिन ऐसी कौन सी जीवन, तो व्यक्ति इसलिए विद्वान का ही प्रारब्ध शेष रहता है। अब ज्ञान होने के पश्चात फिर भी व्यवहार करता है वो। यदि घार जीवन वाला है तो घार जीवन वाला व्यवहार करेगा, वानप्रस्थ आश्रम है तो वानप्रस्थ वाला व्यवहार करेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम है तो ब्रह्मचर्य वाला व्यवहार करेगा, संन्यास आश्रम में है तो संन्यास वाला व्यवहार करेगा, और आम जनता के बीच में जाएगा तो उस प्रकार का व्यवहार करेगा। तो व्यवहार करेगा तो फिर व्यवहार करते करते वो वहीं कहीं फंस जाएगा, है कि नहीं? फंस सकता है ना, जैसे व्यवहार करने वाला व्यक्ति फंस जाता है किसी न किसी जगह पर, उसी प्रकार से ज्ञान होने के पश्चात भी वह विद्वान फंस सकता है। ऐसी शंका हो गई। ऐसी शंका हो जाने पर कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि, के सभी प्रकार से ज्ञान होने के पश्चात सेवन करता हुआ भी, अतः व्यवहार करता हुआ भी, गलत व्यवहार न करे, क्योंकि पंचदशी में आया है, पंचदशी में स्पष्ट वर्णन किया है कि यदि आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के पश्चात यद्यपि आप पुण्य पाप से लिपायमान नहीं होंगे, फिर भी आपको शास्त्रीय विधि के अनुसार ही चलना है। नहीं तो कहेंगे हो कैसे ये ज्ञानी हैं जो वेद के विरुद्ध ही आचरण कर रहे हैं, वेद के विरुद्ध ही आचरण कर रहे हैं, एक कैसा इनका ज्ञान है, लोग आप उलाहे ना देंगे। तो इसलिए वहां पर पंचदशीकार ने स्पष्ट वर्णन कर दिया है, पंचदशीकार ने, कि भाई ज्ञान होने के पश्चात शास्त्रीय विधि के अनुसार ही आपको जीवन यापन करने हैं, जिससे लोगों के मन में आपके प्रति घृणा ना पैदा हो, उच्छृंखलता ना आए। कैसी उच्छृंखलता बोलते हैं ना, उच्छृंखलता, तो उच्छृंखलता नहीं आना चाहिए, इस प्रकार से व्यवहार करते रहना चाहिए। यद्यपि विद्वान को कोई दोष नहीं लगता, फिर भी लौकिक दृष्टि के अनुसार, सामाजिक दृष्टि के अनुसार शास्त्रीय कर्म ही करते रहना चाहिए, है ना, लोगों के बीच में। तो इसी प्रकार से विद्वान यहाँ पर भाई वर्तमानोपि, सेवन करता हुआ भी, घृणा हो जाती है, फिर व्यक्ति बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन किया कि सर्वथा वर्तमानोपि, आता व्यवहार करता हुआ भी, तो व्यवहार करता हुआ भी सा योगी मई बतते, जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया है, वह इस प्रकार से व्यवहार करता हुआ मेरे में स्थित है, मुझ वासुदेव में स्थित है। अर्थात वह यद्यपि अरे कभी कभी व्यवहार करते करते आसक्त हो जाता है, निषिद्ध आश्रम के व्यक्ति, निषिद्ध करते करते व्यक्ति आवास के माध्यम से, जैसे मृग मचका में जल दिखने पर मृग धावन कर लेता है पानी पीने के लिए, उसी प्रकार से यद्यपि इसको ज्ञान तो हो गया, किंतु फिर भी झूठा आरोप से व्यक्ति फंस जाएगा, है ना, झूठे आरोप से भी ये फंसता नहीं है, मुझ वासुदेव में स्थित रहता है, और वो उसमें कर्तापन का भाव रहता ही नहीं है। सेवन करता हुआ भी, जगत लोक एक व्यवहार में व्यवहार करता हुआ भी मुझ वासुदेव में स्थित है, अतः उसकी दृष्टि में परमात्मा को छोड़कर के दूसरी वस्तु है ही नहीं है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। हाँ, मैं ही वासुदेव हूँ, इस प्रकार से वह जानता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि इति एतत् पूर्व श्लोकार्थम सम्यक दर्शनम अनुद्य तत्फलम मोक्षो अभिधीयते। पूर्व श्लोक के अर्थ को, पूर्व श्लोक के लिए का पूर्व श्लोक में जो कहा गया है, यो मम पश्य सर्वतः सर्वम च मयि पश्यति, जो मोर्य को इस प्रकार सभी में, सभी को मुझ में जानता है, ऐसा जो पूर्व श्लोक के अर्थ को, जो सम्यक, पूर्व श्लोक का जो अर्थ है सम्यक दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म ज्ञान का अनुवाद करके उसके फल को वर्णन करते हैं। उसका फल कहने से मोक्ष है, जिस प्रकार से चिंतन करने वाला साधक उसका फल है ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति। तो मोक्ष फल कौन है? ब्रह्म आत्मा, उसको कहते हैं सर्वथा। सर्वथा सभी प्रकारों से, सर्वथा का अर्थ हो गया। यहाँ पर टीकाकार शंका करते हैं कि राग आदि रहितस्य यम नियम आदि संस्कार बता स्वेर प्रवृत्ति ही असमवेपि ताम अंगीकृत ज्ञानम स्तुति। राग आदि से रहते ज्ञानी, ज्ञानी कैसे राग आदि से रहते, नियम आदि संस्कार वाला है कि स्वेर की प्रवृत्ति का संभव न होने, स्वेर प्रवृत्ति संभव न होने पर भी, स्वेर की प्रवृत्ति नहीं होती, स्वतः ही
प्रवृत्ति न होने पर भी उसको न होने पर भी तांग उस जो प्रवृत्ति होती है उसको स्वीकार करके ज्ञान की स्तुति करते हैं। यद्यपि अरे अविद्यालेश से वो प्रवृत्त हो जाता है, संस्कार को लेकर प्रवृत्त हो जाता है, अविद्यालेश को प्रवृत्त हो जाता है, तो कहते हैं सभी प्रकार से वर्तन करता हुआ भी सर्वथा सर्वथा सभी प्रकार वर्तमानोपि सम्यकदर्शी योगी मयि वैष्णवे परम पदे वर्तते नित्य मुक्त एव स न मोक्षम प्रति केनचित प्रतिबद्धते इत्यर्थ। सभी प्रकार से सेवन करता हुआ अर्थात ज्ञान इंद्रिय के द्वारा उस प्रकार से व्यवहार करता हुआ, चिंतन करता हुआ, कर्म इंद्रिय के द्वारा कर्म करता हुआ, ऐसा जो सम्यक दर्शी योगी है मुझ वासुदेव में वैष्णव, विष्णु व्याप्ति धातु से वैष्णव शब्द बनता है, विष्णु विष्णु के भाव को वैष्णव बोलते हैं। ऐसे वैष्णव में जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, लोक विशेष वाला विष्णु नहीं है यहाँ पर, यद्यपि लोक विशेष वाला विष्णु भी सभी संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रह रहा है ना, फिर भी यहाँ पर वैष्णव शब्द से कौन आ जाएंगे, व्यापक ब्रह्मात्मा। और लोक वाला लेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है, लोक वाला लेने पर भी वही आएगा और व्यापक लेंगे तब भी वही आएगा। श्री हाँ, तो ऐसे जो वैष्णव पद है, परम पद है, तो परम पद कौन है, व्यापक ब्रह्म। तो वैष्णव शब्द विष्णु व्याप्ति धातु, धातु से अर्थ निकलता है यहाँ पर, तो विष्णु व्याप्तु शब्द से विष्णु शब्द बना और विष्णु के भाव को वैष्णव कहते हैं। ऐसे व्यापक पद में, परम पद में वर्तते रहता है कौन, योगी। वो योगी कैसा, नित्य मुक्त है, कैसा है, नित्य मुक्त एव, नित्य मुक्ति है, सैव न मोक्षम प्रति किंचित। कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं प्रतिभाषितो भी, जैसे मृग मृषिका में जल भाषित होता है उसी प्रकार से यथेष्ट चेष्टा अंगीकारे, कहते हैं यथेष्ट चेष्टा को स्वीकार करने पर तो ज्ञानवतो नित्य मुक्तत्वम, यदि स्वेच्छा के अनुसार भी चेष्टा करेगा तो कैसे ज्ञान वाला होगा, नित्य मुक्त कहलाएगा। तो प्रातिदिक दुराचार प्रतिबंध लाते, जो प्रतीति मात्र जो होता है ना, प्रति देखने मात्र के लिए दुराचार से बंध जाएगा, ऐसी आशंका करते हैं। ऐसी आशंका हो जाने पर कहते हैं न मोक्षम प्रति किंचित प्रतिबंध से, मोक्ष के प्रति किसी प्रकार का प्रतिबंधक उसको नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसको एक बार ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के पश्चात फिर उसको कर्तापन का भाव है ही नहीं है। यद्यपि व्यवहार करता है, कभी कभी व्यक्ति ब्रह्म वेदता भी किसी न किसी को थप्पड़ तो मार ही देता है। किसी बालक को चलते चलते व्यक्ति है ना, जैसे वृद्ध व्यक्ति है, कभी कभी पहले से अरे चेष्टा करता रहता है, जैसे चलते चलते किसी बालक को थप्पड़ मार दिया है ना, कभी कभी किसी को देखा तो कुछ बोल भी दिया। बोलते हैं नहीं बोलते एन.एस. ठाकुर जी, कभी कभी थप्पड़ मारते हैं नहीं मारते एन.एस. ठाकुर जी है? लगा देते हैं तो फिर उससे दोस्त बन गया ना एक। इनके पास में छोटे छोटे नहीं है, इन्होंने गड़बड़ छोटे छोटे, अच्छा दूर मतलब छोटे छोटे, जैसे वृद्ध व्यक्ति भी छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी मार देता है, उसी प्रकार है, चाहे प्रेम से मारे लेकिन मार तो दिया छोटे छोटे बच्चों को। व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना, छोटे छोटे बच्चों को कभी सर पे मार दिया, कभी कहीं मार दिया है ना, आनंद लेने के लिए, तो फिर भी वो एक अपराध बन गया। तो अपराध बन गया तो दोष बन गया, तो उससे व्यक्ति उसी दोष बन गया सामान्य व्यक्ति के लिए, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता के लिए वो दोष बन गया तो उससे बन जाएगा, ब्रह्मवेत्ता बन जाना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्षी की शंका है। तो कहते ना मोक्ष के प्रति किंचित न प्रतिबद्धते, मोक्ष के प्रति कोई भी प्रतिबंधक उसको नहीं प्राप्त होता, इस प्रकार से करते थे। तो नहीं वो तो हजारों लाखों को मार देते थे राजा जनक, युद्ध करते समय तो मारना ही पड़ता है, युद्ध करते समय उनको मारना ही पड़ता है, लाखों को, हजारों को, लाखों को, तो फिर बनना चाहिए कि नहीं बनते, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं किंचा अन्य, और भी वर्णन करते हैं, इन्हीं 32वें श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं। इस हेतु से भी कहते हैं स्वे आसन का, स्वेर आसनस्य अप्रतिबंधकत्व कथनात् परपीडनस्य अभियोगिना सम्यक् दर्शनम प्रति अप्रतिबंधकत्व प्रसक्तौ उक्तम
कहते हैं स्व के आसन, स्वर आसन, स्व के आसन का प्रतिबंधक न होने से प्रतिबंधक का कथन हो, यानी अप्रतिबंधक कथन कर देने से परपीड़नम दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले योगी का सम्यक दर्शन के प्रति अप्रतिबंधक है। जैसे दूसरा व्यक्ति योगी को पीड़ा पहुंचा दे तब भी बनता नहीं है, और योगी भी दूसरे को पीड़ा पहुंचा दे, बालक बालिका को आदि को जैसे मार दिया तब भी उससे नहीं बनता। उसके लिए यहाँ पर कहते हैं किंच और भी, यानी कभी कभी दूसरा व्यक्ति भी परेशान कर देता है ना योगी के लिए, कर देता नहीं कर देता, अब दूसरा व्यक्ति योगी के लिए कैसे परेशान करेगा। ऐसे देखो जहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ पर कुंभ मेला में आप आए हैं तो पड़ोसी वाले व्यक्ति माइक तेज चला देते हैं, चलाते कि नहीं चलाते। कोई कीर्तन कर रहा है, कोई अरे कथा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ध्यान करने वाले को विघ्न होते हैं। जो ध्यान करता है, आत्मा का चिंतन करता है, उसके लिए पड़ोसी वाला जो माइक होता है ना प्रतिबंधक है, मतलब क्रोध वाला है। जोर जोर से ही बाजा बजा दिया उन्होंने, जोर जोर से बजाते नहीं बजाते, भयंकर जोर से बजाते हैं। अच्छा, एक विशेषता बात है ये माइक बजाने वालों का भी है ना, अपने लिए नहीं सुनते और दूसरे को सुनाते हैं। मैं आश्रम में रहता था कुटी पर, तो मेरे आश्रम के सामने दूसरा आश्रम है, तो उसने माइक रावण का पाठ लगाया, तो मैंने कहा भाई ये तो दूसरे को सुनाई पड़ेगी, अपने तरफ मुख मोड़ो कि भाई हम इधर मोड़ेंगे तो हमें कुछ नहीं सुनाई पड़ेगी, हम दूसरे को सुना रहे हैं, अपने लिए नहीं सुन रहे। अपने सुनने के लिए लगाते नहीं है वो, और बढ़िया गप्पे मारते हैं अपने लिए तो वहां पर, और सामने वाला भी पड़ोसी आश्रम वाला वो परेशान हो जाता है। और जो जितने भी कीर्तन भागवत आदि कीर्तन करते हैं ना, तो वो भी अपने लिए नहीं करते, दूसरे को सुनाने के लिए करते हैं और अपने लिए आराम से बैठते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी बोलते हैं, मतलब दूसरे को सुनाते हैं कि हम कीर्तन कर रहे हैं, मतलब अच्छा है, लेकिन वो अरे इतनी जोर से बजाते हैं, तो इतनी जोर से बजाते हैं पड़ोसी वाले परेशान हो जाते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया। जैसे हाँ कह भी, तो उसी शोर को सुन करके परेशान हो गया ना दूसरा व्यक्ति सामने वाला, तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया कि जैसे योगी को दूसरा परेशान कर देता है उससे बन जाने चाहिए कि नहीं बनता है। योगी भी अब दूसरे को परेशान कर दे, योगी भी दूसरे को परेशान कर दे तो उससे वो योगी बन जाना चाहिए कि नहीं बनता। योगी को दूसरा कोई परेशान करे तब भी वह योगी नहीं बनता, योगी दूसरे को परेशान कर दे तब भी वह नहीं बनता, दोनों प्रकार से। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं इस हेतु से 32वें श्लोक के द्वारा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मा एवं उपमा इति अनय इति आत्म उपम्येन, आत्मा ही उपमा है इसकी अपनी उपमा, अपनी आत्मा ही अपने लिए उपमा दी गई है। जैसे आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, जैसे आकाश है ना संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, उसी प्रकार आत्मा है, तो आत्मा ही उपमा है जिसके द्वारा इसके द्वारा इस आत्मा के द्वारा अपनी आप की उपमा दी गई है। ऐसी जो उस आत्मा के द्वारा जैसे आकाश संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है। यानी आत्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है, वासुदेव श्री कृष्ण संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहते हैं। इस प्रकार से आत्मा को उपमा बनाया है। उपमीयते अनया इति उपमा, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है। उपमीयते अनया इति उपमा, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है उसको उपमा है ना। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री, चंद्रमा जैसा सुंदर है ना, उपमा किसकी दे दी है? चंद्रमा की दे दिया। सुंदर स्त्री का वर्णन करने हमको, तो सुंदर स्त्री किसकी उपमा दे? सुंदर स्त्री है ये, तो चंद्रमा के समान उपमा दे दी है। चंद्रमा जैसा सुंदर दिखता है, दूर से पास से तो खराब दिखेगा चंद्रमा, पत्थर ही पत्थर देखेंगे, लेकिन दूर से तो सुहावना लगता है। उसी प्रकार से स्त्री कैसी सुंदर मुख वाली है, सुंदर है,
तो चंद्र उस सुंदरता की, उस स्त्री को सुंदर दिखलाने के लिए उपमा दे दी चंद्रमा की। उसी प्रकार से आत्मा ही अपनी उपमा दे दी गई। जैसे आत्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है, तो उपमीयते अनायति उपमा, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है उसको बोलते उपमा। तो ऐसी आत्म उपमम्यन उपम्यन औपम्यन, आत्मा औपम्यन, यानी उपमा के भाव को उपमा औपम्यन बोलते हैं। उपमा के भाव को औपम्य तद्धित में कर दिया। उपमा शब्द था आदि वृद्धि हो जाती तद्धित में, तो उपमा के आदि वृद्धि कर देने से औपम्य बन जाएगा। तो तृतीया का एक वचन कर दिया औपम्यन, तो संधि हो गई आत्मौपम्यन। आत्मा ही उपमा है जिसकी, इसकी, जिसके द्वारा दी गई है। ऐसी आत्म उपमा के द्वारा तो कहते हैं सर्वत्र सभी जगह माम परमात्मा को यो अर्जुन पश्यति साधक योगी विद्वान, मुझ वासुदेव को हे अर्जुन जो विद्वान है आत्म उपमा के द्वारा, यानी आत्मा के माध्यम से सभी जगह अपनी आत्मा को देखता है। आत्मा से तो दूसरी वस्तु को देखता ही नहीं है। सुखम व यदि व दुखम, सुख पूर्वक कहते हैं इष्ट विषय के द्वारा सुख की प्राप्ति हो जाती है, और अनिष्ट वस्तु के द्वारा व्यक्ति को दुख की प्राप्ति हो जाती है। तो सुख के प्राप्त हो जाने पर ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, दुख के प्राप्त हो जाने पर कष्ट नहीं, भयभीत नहीं होता। सुख के प्राप्त हो जाने पर प्रसन्न नहीं होता ज्यादा, दुख के प्राप्त हो जाने पर अरे कष्ट नहीं प्राप्त करता। ऐसे ही जाने बस अब यहाँ पर चार में सुखम व यदि व दुखम, चाहे सुख प्राप्त हो चाहे दुख प्राप्त हो, चाहे सुख प्राप्त हो चाहे दुख प्राप्त हो, सभी जगह आत्मा को देखता है, भयभीत विचलित नहीं होता। ऐसा जो योगी है, वह किसी प्राणी के द्वारा किसी प्राणी के प्रति विपरीत है, यानी विपरीत व्यवहार नहीं करता, सभी जगह आत्मा को देखता है। जब आत्मा को देखता है तो व्यवहार कैसे करेगा, विपरीत आचरण कैसे करेगा, है कि नहीं, अहिंसक बनकर रहता है, यानी हिंसा नहीं पहुंचाता है, सभी जगह अपनी आत्मा को देखता है। आत्मा को देखने वाला भय योगी परमोमता यानी श्रेष्ठ कहलाता है, अर्थात आत्मा ही कहलाती है। परमोमता का अर्थ कर दिया कि सभी के प्रति समान रूप से व्यवहार करता है, और वह उत्कृष्ट है, मेरे लिए अभिप्रेत है, सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा वह योगी मेरे लिए सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ है, अर्थात मैं ही वासुदेव रूप में स्थित है। मुझ वासुदेव परमात्मा में वह योगी स्थित रहता है, और मेरी वो आत्मा है, मैं उसकी आत्मा हूँ, वह मेरी आत्मा है। इस प्रकार से उत्कृष्ट है, मतो यानी अभिप्रेत है, ये मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया। अब इसका भाष्य फिर कल ही करेंगे।